हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। आज हम ऐसे दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, एक तो SLA की फुल फॉर्म होती है स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, ठीक है ना भाई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। दूसरा जो होता है LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका अब नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है सिलिप। क्या नाम हो चुका है भाई? सिलिप होगा, SILIP। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इनको अच्छी तरीके से। इनमें से एक सवाल हमेशा जरूर पूछा जाता है, कोई भी एसोसिएशन हो, कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का ILA हो, चाहे अमेरिका का ALA हो, चाहे और भी कंट्री का जो है, हर एसोसिएशन में से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज हम SLA के बारे में, जिसका नाम है SLA की फुल फॉर्म है स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, पहला सवाल तो यही बनेगा आपके कि भाई SLA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है SLA की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विशेष पुस्तकालय संघ होता है। अब मेरी बात सुनिए, जैसे लाइब्रेरी तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी और तीसरा होता है स्पेशल लाइब्रेरी। हर देश के अंदर कोई ना कोई एसोसिएशन होता है, ठीक है ना, संघ बना हुआ होता है। जैसे किसी देश के अंदर स्पेशल लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन या संघ बना हुआ होता है। जैसे अमेरिका के अंदर कौन सा है? SLA है। इंग्लैंड के अंदर कौन सा है? SLIB है। और इंडिया के अंदर कौन सा है? IJLIC है। कौन सा है दोस्तों? IJLIC है। तो उसी तरीके से अमेरिका के अंदर ये SLA एक ऐसा एसोसिएशन है जो स्पेशल लाइब्रेरी को डेवलप करने में काम आता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं SLA के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। SLA, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, की स्थापना 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA में काम करने वाले लाइब्रेरियन के एक समूह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरियन, बहुत सारे वहाँ अमेरिका के अंदर जो है लाइब्रेरियन थे, उनके ग्रुप ने मिलकर जो है SLA की स्थापना करने की इच्छा जताई, जिसका नेतृत्व वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका नेतृत्व जॉन कॉटन डाना ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सवाल आएगा परीक्षा के अंदर कि भाई SLA का जो संबंध है किससे है। तो SLA का संबंध किससे है? जॉन कॉटन डाना से है, जिन्होंने 1909 से 1911 तक SLA के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो यह सवाल क्या बन गया? पहला सवाल तो ये बनेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLA की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि हु लीड SLA, मतलब SLA जो है स्थापना के समय, SLA की स्थापना के समय किसने नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा जॉन कॉटन डाना। तीसरा सवाल ये बनेगा, SLA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे भाई? जॉन कॉटन डाना। चौथा सवाल बनेगा, SLA की स्थापना कब हुई? 1909 में। और पांचवा सवाल बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैकलिन वर्जीनिया, जो कहाँ पर है भाई? वाशिंगटन USA के अंदर है। तो SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1909 in United States by a group of librarians working led by John Cotton Dana, who served as the first president of SLA from 1909 to 1911, and it is headquartered in McLean, Virginia, Washington। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 सवाल SLA में से तैयार हो गए। पहले SLA की स्थापना कहाँ हुई, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, इसके लीडर कौन थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि भाई व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ SLA की टैगलाइन क्या है। तो SLA की टैगलाइन में ध्यान रखना, हुआ वर्ड आएगा शुरू में कनेक्टिंग। क्या आएगा दोस्तों? कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, लोगों और सूचनाओं को जोड़ना। एक दूसरा ये भी है, कई जगह इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आएगा, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है ना भाई, सूचना जो पेशेवर है उन लोगों को जोड़ना।
तो आपको ये अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ेगा। तो जब भी वहां सवाल आ जाए कि कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन इज द टैग लाइन ऑफ, कि कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन किसका टैग लाइन है, तो ऑप्शन में SLA आएगा। या यूं आ जाए कि भाई कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है ना, ये किसका जो है टैग लाइन है, ये भी किसका है भाई, SLA का है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट के स्लोगन या मोटो ऑफ SLA के स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन का स्लोगन क्या है। मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। क्या है भाई, आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य क्या है, 1909 में SLA की स्थापना के बाद पुटिंग नॉलेज टू वर्क SLA का पहला नारा था। वेरी इंपॉर्टेंट, नारा का मतलब हो गया स्लोगन या मोटो। तो सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि पुटिंग नॉलेज टू वर्क इज द स्लोगन ऑफ, पुटिंग नॉलेज टू वर्क इज द मोटो ऑफ। तो पुटिंग नॉलेज टू वर्क एक किसका स्लोगन या किसका नारा था, ये ध्यान रखना, सवाल बनता है वहां पर, ये ध्यान रखना SLA का नारा था। तो पुटिंग नॉलेज टू वर्क was the first slogan of SLA after its inception in 1909। 1909 की स्थापना के बाद जो है SLA का क्या था भाई, नारा या स्लोगन या मोटो, आदर्श वाक्य कहते हैं, तो पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क है। जबकि टैग लाइन में ध्यान रखना है, आगे वर्ड क्या आएगा, कनेक्टिंग आएगा, ध्यान, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड पीपल या कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। देखो देखो कनेक्टिंग सेम है, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन सेम है, यहाँ पर ध्यान रखना प्रोफेशनल और प्रोफेशनल P आ रहा पीपल, तो PPP मिल रहा है, ध्यान रखना, क्या मिल रहा है भाई, PPP, ठीक है ना भाई, इसलिए अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर SLA का पब्लिकेशन। SLA कौन कौन सी पब्लिक चीजें पब्लिश करता है। SLA ने 1997 से, वेरी इंपॉर्टेंट, एक द्वैमासिक ऑनलाइन पेशेवर या व्यापार पत्रिका जिसका नाम है इंफॉर्मेशन आउटलुक। ये कई बार पेपर के अंदर पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन आउटलुक जो ये मैगजीन है ये किसके द्वारा पब्लिश होती है। पूर्व में विशेष पुस्तकालय के नाम से भी जानी जाती थी, जिसको प्रकाशित की थी, ध्यान रखना। तो सवाल आएगा SLA पब्लिशेस इंफॉर्मेशन आउटलुक, ये कई बार सवाल बनता है, सवाल इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन आउटलुक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, SLA के द्वारा। एंड फॉर्मरली स्पेशल लाइब्रेरी था इसका नाम पहले। ये बाई मंथली का मतलब द्वैमासिक, महीने में 2 बार, ओनली ऑनलाइन प्रोफेशनल एंड ट्रेड मैगजीन सिंस 1997। तो सवाल बनेगा, द मैगजीन इंफॉर्मेशन आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, क्या मैगजीन इंफॉर्मेशन आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो याद रखना दोस्तों, इंफॉर्मेशन आउटलुक जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये ध्यान रखना है SLA के द्वारा पब्लिश की जाती है। किससे की जाती है भाई, SLA के द्वारा पब्लिश की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि SLA के द्वारा कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं, अवार्ड या मेडल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। जॉन कॉटन डाना अवार्ड एक लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के लिए एक असाधारण सेवा है। तो सवाल आएगा वहां पर परीक्षा के अंदर के जॉन कॉटन डाना अवार्ड, ध्यान रखना, जॉन कॉटन डाना अवार्ड जो कब से शुरू हुआ था, 1979 में, फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट्स एज वेल एज एक्सेप्शनल सर्विस टू द स्पेशल लाइब्रेरीशिप। तो SLA के लिए ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा होता है, जॉन कॉटन डाना अवार्ड। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो जॉन कॉटन डाना अवार्ड जो है ये SLA के द्वारा दिया जाता है। और जॉन कॉटन डाना अवार्ड SLA का सर्वोच्च सम्मान है। तो जॉन कॉटन डाना अवार्ड इज द SLA's हाईएस्ट ऑनर, ये सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है SLA का जॉन कॉटन डाना अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा टॉपिक था SLA का, जिसके अंदर हमने SLA की स्थापना, ये सारी चीजें पढ़ी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं
निम्नलिखित में से किसने विशेष पुस्तकालय संघ SLA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग was the instrumental in the formation of special library association? तो निम्नलिखित में किसने जो है निभाई थी? तो ध्यान रखना यहाँ पर इसका आंसर होगा जॉन कॉटन डाना। तो जॉन कॉटन डाना जो है उसने जो ये भूमिका निभाई थी, ठीक है ना, कि भाई SLA की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा है इंफॉर्मेशन आउटलुक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए बाई मंथली ऑनलाइन प्रोफेशनल मैगजीन इज बीइंग पब्लिश्ड। तो इंफॉर्मेशन आउटलुक, तो इंफॉर्मेशन आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? SLA के द्वारा पब्लिश की जाती है। तीसरा है कनेक्टिंग इंफॉर्मेशनल्स, ठीक है ना भाई, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ध्यान रखना। देखो दो है इसके, ध्यान रखना। पहला है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा है कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। किसका स्लोगन है? ये किसका स्लोगन होता है भाई? ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्लोगन है। अगला क्वेश्चन है नॉलेज, पुटिंग नॉलेज टू वर्क इज द मोटो ऑफ। तो ये ध्यान रखना है, पुटिंग नॉलेज टू द वर्क इज द मोटो ऑफ। ये किसका है भाई आदर्श वाक्य? ये भी SLA का आदर्श वाक्य है। SLA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना SLA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन कॉटन डाना थे। कौन थे दोस्तों? जॉन कॉटन डाना थे। SLA का मुख्यालय कहाँ है? मैकलिन, वर्जीनिया, वाशिंगटन। तो SLA का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? वाशिंगटन में है। SLA स्थापित किया गया 1909 में। स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन को कहाँ किया गया भाई? 1909 में। और SLA का फुल फॉर्म क्या होता है? SLA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। इस चीज को याद रखना, ये लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। SLA संबंधित है, तो SLA का संबंधित किससे है भाई? स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित है। किससे है? स्पेशल लाइब्रेरी से। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जॉन कॉटन डाना अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? जॉन कॉटन डाना अवार्ड जो है SLA के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने एक टॉपिक पूरा किया है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।